नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर। भारत में इतने तरह के बिजनेस हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी। तो क्या कभी सोचा है कि क्या इन सबको एक ही जैसे अकाउंटिंग नियमों को मानना पड़ता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, इसको और भी सिंपल करते हैं। क्या एक गली के नुक्कड़ पर बैठे वेंडर को वही मुश्किल अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करती है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, और वही तो हमें आज पता लगाना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही सवाल कि एक नियम सबके लिए वाला आइडिया यहाँ काम क्यों नहीं करता। फिर हम उस सिस्टम को समझेंगे जो बिजनेस को 4 अलग-अलग लेवल्स में बांटता है, और जानेंगे कि इन लेवल्स का आखिर मतलब क्या है। हम ये भी देखेंगे कि कंपनियों के लिए ये नियम थोड़े अलग कैसे हैं। और हाँ, एक मजेदार बात कि जब कोई बिजनेस छोटा या बड़ा होता है तो क्या होता है। और आखिर में ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना जरूरी है ही। तो हमारा पहला पड़ाव, क्या सबके लिए एक ही नियम हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, एक छोटे से स्टार्टअप पर वही भारी भरकम नियम लाद देना जो एक बहुत बड़ी कंपनी पर हैं, ये तो मतलब न सिर्फ अनफेयर है बल्कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICII एक बहुत ही शानदार समाधान लेकर आया। एक ऐसा सिस्टम जो फेयर भी हो और प्रैक्टिकल भी। और यही वो स्मार्ट सिस्टम है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे इस सिस्टम के दिल में चलते हैं। खास तौर पर उन बिजनेसेस के लिए जो कंपनियां नहीं हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स हो गई या कोई प्रोप्राइटरशिप, उनके लिए एक 4 लेवल वाला सिस्टम बनाया गया है। ये रहे वो 4 लेवल्स। लेवल 1 सबसे बड़ी एंटिटीज के लिए, फिर लेवल 2, 3 और 4 जो मीडियम, छोटी और बिल्कुल माइक्रो एंटिटीज के लिए हैं। इसको आप एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं जो हर बिजनेस को उसके साइज के हिसाब से सही जगह पर रखता है। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। जो लेवल 1 की बड़ी एंटिटीज हैं, उन्हें हर एक अकाउंटिंग नियम को पूरी तरह मानना पड़ता है, कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं। लेकिन जो लेवल्स 2, 3 और 4 में आते हैं यानी MSMEs, उन्हें कुछ मुश्किल नियमों से छूट मिल जाती है। और यकीन मानिए, ये छोटे बिजनेसेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। तो सवाल ये है कि ये कैसे तय होता है कि कौन सा बिजनेस किस लेवल में आएगा? इसका जवाब छिपा है कुछ खास नंबर्स में। आप कह सकते हैं 2 जादुई आंकड़े हैं जो सारा खेल तय करते हैं। और पहली जादुई संख्या है 250 करोड़ रुपए। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर, मतलब उसकी कुल सालाना बिक्री, पिछले साल इस नंबर को पार कर गई, तो बस वो बिजनेस सीधा लेवल 1 की बड़ी लीग में शामिल हो जाता है। और दूसरी जादुई संख्या है 50 करोड़ रुपए। अब ये थोड़ा अलग है। अगर किसी बिजनेस ने जो कर्ज लिया है, मतलब उसकी उधारी, पिछले साल में कभी भी 50 करोड़ से ऊपर चली गई, तो भी वो लेवल 1 में ही गिना जाएगा। अब ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ एक साथ साफ साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लेवल 1 सबसे ऊपर है, 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर या 50 करोड़ से ज्यादा की उधारी। फिर आता है लेवल 2 जो 50 से 250 करोड़ के टर्नओवर और 10 से 50 करोड़ की उधारी के बीच का है। और उसके नीचे लेवल 3, 10 से 50 करोड़ का टर्नओवर और 2 से 10 करोड़ की उधारी के लिए। एकदम सीढ़ी की तरह है ना। और फिर है लेवल 4। ये तो सबसे आसान है। जो भी बिजनेस ऊपर के 3 लेवल्स में फिट नहीं होता, वो अपने आप लेवल 4 में आ जाता है। ये देश के सबसे छोटे बिजनेसेस के लिए एक तरह का डिफॉल्ट घर है। अच्छा, तो नॉन कंपनी एंटिटीज की बात तो हो गई। अब जरा कंपनियों की दुनिया में चलते हैं। यहां पर सिस्टम और भी सिंपल है। सिर्फ 2 कैटेगरीज, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक वही है। तो कंपनियों को मुख्यतः 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। नॉन SMC जो कि बड़ी कंपनियां हैं, और SMC यानी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, नॉन SMC को सारे नियम मानने पड़ते हैं, जबकि SMC को कुछ छूट और राहत मिलती है। मतलब कहानी वही है, बड़े रूल्स बड़ों के लिए, छोटों को थोड़ी राहत। लेकिन बिजनेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते, है ना? वो बढ़ते हैं, कभी कभी सिकुड़ते भी हैं। तो क्या होता है जब कोई बिजनेस अपना साइज बदलता है? अच्छी बात यह है कि ये रूल्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे 2 ईयर रूल कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी लेवल 1 की कंपनी है जो किसी वजह से छोटी हो जाती है। तो क्या उसे तुरंत छूट मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे पहले यह साबित करना होगा कि ये जो बदलाव है ये टेम्पररी नहीं है,
इसके लिए उसे लगातार 2 साल तक छोटे लेवल के क्राइटेरिया में रहना होगा और फिर जाकर तीसरे साल में वो उन छूटों का फायदा उठा सकती है। ये सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने का एक तरीका है। तो आखिर इस पूरी प्रणाली का सार क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बना है, आनुपातिकता, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बात इसे सबसे अच्छे तरीके से बताती है। सीधे शब्दों में कहें तो नियमों का बोझ उतना ही होना चाहिए जितना बिजनेस का आकार हो, है ना? आप एक छोटी सी नाव पे एक बहुत बड़े जहाज का लंगर तो नहीं डाल सकते। ये पूरा सिस्टम बस इसी फेयर प्ले को पक्का करता है, ताकि छोटे बिजनेस उन नियमों के बोझ तले ना दब जाएं जो असल में बड़ी कंपनियों के लिए बने हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या ये जो लेवल्स वाला सिस्टम है, ये सच में छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करता है, या फिर ये उनके लिए समझने के लिए एक और मुश्किल नियमों का जाल बन जाता है?